किडनी डोनर एवं फाउंडर्स किडनी वॉरियर संस्था से जुड़ी मीरा प्रवीण सिंह ने सदर अस्पताल परिसर में स्थित डायलिसिस सेंटर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि डायलिसिस का समय अमूमन 3 से 4 घंटे का होता है। उन्होंने कहा कि एक मरीज की डायलिसिस होने के बाद मशीन को रिफ्रेश करने में आधे घंटे लगते हैं। मीरा ने कहा कि बिजली पानी का बहाना बनाकर मरीजों को मात्र 2 घंटे में ही निपटा दिया जाता है। मीरा प्रवीण ने इसे एक मानवीय भूल बताया है। इस मामले में सदर अस्पताल परिसर में स्थित डायलिसिस सेंटर के इंचार्ज धनंजय ने संपर्क करने पर पानी व बिजली की अनिश्चित आपूर्ति की बात कही। हालांकि उन्होंने पहले तो सीधे तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है। इधर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा कि पानी हेतु डायलिसिस सेंटर को 3 कनेक्शन दिए गए हैं। उक्त डायलिसिस सेंटर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं ESKAG संजीवनी के संयुक्त प्रयास से चल रहा है। मीरा प्रवीण सिंह ने कहा कि वे इस मामले को लेकर उपायुक्त व स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखेंगी। कुछ दिनों पहले डायलिसिस सेंटर जो पाकुड़ अस्पताल सदर अस्पताल परिसर में है, वहाँ पर ये शनिवार का मामला है कि वहाँ पे बताया गया कि डायलिसिस का जो एक अवधि होना चाहिए, उस अवधि तक वहाँ पे डायलिसिस नहीं दिया जाता है। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, यहाँ जो डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर मरीज बहुत ज़्यादा उसके अंदर में ये जम गया है केमिकल्स, तो उसको बाहर निकालने के लिए कम से कम 4 घंटा लग जाता है। तो उसको अगर हम 4 घंटा नहीं कराते हैं तो मरीज के अंदर में वो जहर अपने आप घुलता रहता है और मरीज को बहुत परेशानी होती है। इससे उसका हार्ट में, फेफड़े में बहुत तरह की तकलीफ़ें आती हैं इससे संबंधित। तो यहाँ जब पूरी तरीके से डायलिसिस नहीं हो पाएगी तो मरीज का तो जान खतरे में रह ही जाता है। डायलिसिस का और भी है कि अगर आपका डायलिसिस डेली हो रहा है तो आप शॉर्ट टाइम के लिए ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अगर हमको 4 घंटे का बोला है तो हमको 4 घंटा ही चाहिए, पूरा चाहिए। जैसे 2 दिन होता है सप्ताह में, 3 दिन हुआ, इस तरह से बटा हुआ रहता है उसका टाइम। लेकिन यहाँ पर बिजली और पानी की जो अव्यवस्था को दिखाकर मरीज का समय जो कम कर दिया जा रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तो मरीज के जान के साथ खिलवाड़ है। और जबकि उच्च पदाधिकारियों के साथ बात होने पर पता चला है कि वहाँ पर 3 पानी का कनेक्शन है और बिजली की व्यवस्था अगर आपकी नहीं है तो आप जनरेटर चला कर कीजिए। अब जनरेटर की व्यवस्था भी अस्पताल में है, तो आप जनरेटर चला के कीजिए। आप किसके लिए इंतज़ार करते हैं कि बिजली जब सही रहेगा तभी हम डायलिसिस करेंगे? उसके लिए तो डायलिसिस केंद्र बना नहीं है। उसमें आपको सिर्फ देखना है कि हमारे मरीज को सही तरीके से डायलिसिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा दीदी, एक और सवाल था कि आप तो खुद भी किडनी का डोनेट किए हैं और आप किसी संस्था से जुड़ी हुई हैं, वो संस्था क्या है मैडम? हम लोग की जो संस्था है किडनी वॉरियर। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।